चलिए डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत जी, प्रणाम जी। गला कुछ थोड़ा ठीक नहीं चल रहा आजकल। जरा स्कूल में प्रोग्राम थे कुछ एक एमएलए के। आज हमारे हिमाचल में आजकल इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो चले हुए इधर उधर से और वहाँ बच्चों को सिखा गला थोड़ा सा मोटा जैसा हो गया है। जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनो अयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवं। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण विधान सर्वेश्वर सकल सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा श्री कृष्ण एवं श्री राधा और गुरु जी के पदारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। साथ ही साथ जूम ऐप के माध्यम से समुपस्थित भगवत भगत अनुरागी बंधुओं एवं भगनी और श्रवण कर रहे अन्य बंधुजनों, आज मैं सर्वप्रथम द्वितीय स्कंद, जिसमें जो कि छोटा सा है, संपूर्ण स्कंद जिसे साधन भी कहते हैं, उसमें प्रमुखतः चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को श्री भगवान जी ने सुनाई, उपदेश दिया, को वर्णित करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप दत्तचित्त होकर के श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां शल्य क्रिया होती है, ऑपरेशन होता है,
जब किसी का वहां पर ऑपरेशन या पोस्टमार्टम करते हुए हम देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति जो है उसके सगे संबंधी को चिकित्सक जो शल्य क्रिया करने वाला होता है, डॉक्टर साहब जो ऑपरेट करते हैं, वो किसी को भी उस व्यक्ति के बंधु बांधवों को नहीं अंदर आने प्रवेश देते थिएटर में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सामान्य आदमी डर जाएगा, और डरने के बाद शरीर के भीतर की जो स्थिति है वो बड़ी विकृत होती है। अगर आदमी अंदर आ ही गया, उस व्यक्ति के जो साथ है जिसका ऑपरेशन होना अंदर आ ही गया, तो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा देख करके कि शल्य क्रिया हो रही है, क्या क्या काटा फाड़ा जा रहा है उसका शरीर का। शरीर के अंदर होता क्या है? मलमूत्र, रक्त, अस्थि मज्जा इत्यादि। डॉक्टर का तो पेशा है, उनका तो कर्म है, उसका तो मन पक्का होता है, और दूसरे सामान्य आदमी तो देख करके चक्कर खा जाए। वर्णन करना अलग बात है और दर्शन करना अलग। भागवत में तो स्पष्ट वर्णन आता है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो, पूरा वर्णन किया गया है भागवत में। तो भीतर की हालत कितनी भयंकर होती है, और ऐसी स्थिति में भगवान परीक्षित जी की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ में गर्भंगत हुए, शरीर से गर्भ में गए, फिर उस स्थान पर भगवान ने रक्षा की। कल्पना करके देखिए महाराज, हम लोग तो केवल देखने मात्र से घृणा करते हैं, भीतर की स्थिति तो बड़ी भयावह होती है। भगवान तो गर्भ के भीतर घुसकर गर्भंगत हुए और अपने भक्त की रक्षा की। इससे ज्यादा भक्त वत्सलता क्या हो सकती है? अपने भक्त के लिए ही तो गए, भगवान की अपनी कोई समस्या नहीं थी वो वहां जाने में, या भगवान की अपनी कोई ऐसी निजी इच्छा भी नहीं थी, स्वार्थ भी नहीं था, भक्त के लिए गए। शमीक मुनि दुखी मन से अपने पुत्र श्रृंगी लगा दे। भैया जी आपका माइक बंद हो गया। हाँ जी धर्मपाल जी, एक बार माइक चालू कर लीजिए। जी गुरुदेव। वही कहा, पता नहीं कहां से हुआ ये बंद। हाँ बस अभी हुआ है कुछ सेकंड। भक्त के लिए, भक्त के हितार्थी तो गए। इस प्रकार से शमीक मुनि दुखी मन से अपने पुत्र सिंह को कहते हैं कि बेटा, ऐसे परम भागवत परीक्षित को तुमने शापित कर दिया एक छोटी सी गलती पर अब क्या था? तीर कमान से निकल चुका था, और वचन, बाणी से निकला हुआ वचन और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस तो आ ही नहीं सकते। चोट अगर शरीर पर लग जाती है तो वो भर जाता है जख्म, लेकिन बाणी और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। शापित हो चुके थे परीक्षित जी, तो गौरमुख शिष्य को भेजकर परीक्षित को सारी स्थिति से अवगत कराया। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि
ऐसा हो गया है, मैं साबित हो गया हूं, वो सर्वस्व त्याग कर अपने राजपाट को अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को प्रदान कर उनको स्पुर्द करके पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां बैठकर पछतावा कर रहे थे। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बहुत पछता रहे हैं महाराज परीक्षित कि मेरे पूर्वजों ने संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया, मुझ पापी ने आज उस वंश पर कलंक लगा दिया। हजारों महात्मा दौड़े दौड़े आए। परीक्षित सबका आदर सम्मान दंडवत करते हुए एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? संतों से चर्चा हो ही रही थी कि उस समय तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष, आलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, भृतश्च बालैर् अवधूत वेशा। तत्र भगवान व्यास पुत्र भवत, मानो आज भक्त की रक्षा करनाथ व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। ऐसे 16 वर्षीय परिव्राजक आचार्य सुखदेव जी के दर्शन करने के लिए सभी संत मुनि खड़े हो गए। सारा समाज खड़ा हो गया। परीक्षित जी ने आसन दिया, पूजन अर्चन वंदन किया। महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही समस्त पाप धुल जाते हैं। महाराज दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या। इस प्रकार से आप योगियों के भी परम योगी हैं और दर्शन के साथ साथ आपका चरणोदक मिल जाए तो पूछना ही क्या। येषां स्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और फिर चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने को के लिए मिल जाए तो महाराज पाप का लेस मात्र भी अंश तक टिक नहीं पाएगा। बस महाराज इतना बता दीजिए कि अब हम जैसे म्रियमाण मरणशील मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी के इन प्रश्नों पर बहुत विमुग्ध हो गए। सुखदेव जी परीक्षित जी के इन वचनों पर और इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए। गदगद होकर बोले, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः, आतंबित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, अगर हमने जो चीज हमने खाई होगी उसी का अधिकार आएगा ना। मूली खाई होगी या प्याज खाया होगा तो वही उसी की बू मुंह से आएगी। सुखदेव जी का जो प्रश्न अक्सर मुख से निकला वह भी ब्रह्मा का ही बीज निकला। वह वकार जो है वह ब्रह्मा का बीज है और सुखदेव जी के मुंह से पहला वकार ही निकला। वरीयानेश ते प्रश्नः, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्मा का बीज वह है और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है।
सुखदेव बाबा जी कहते हैं, परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बताइए, तो ये तो व्यक्तिगत प्रश्न होता। इस प्रकार से परीक्षित का ये प्रश्न है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ हर जीव, हर प्राणी मरणशील है, म्रियमाण। सबके जीवन में ही 7 दिन बचे हैं शेष। तो काल व्याल अपना ग्रास बनाने ही वाला है सबको इन 7 दिनों में। 7 ही दिन है, सोम, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और इन 7 दिनों के भीतर ही भीतर काल व्याल का ग्रास सभी को एक दिन होना ही है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौमिक है। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। यह अभागा जीव मोहग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, मेरे इतने बच्चे अब कैसे पलेंगे, कौन इनको संभालेगा। लो, इसी चक्कर में अंतिम समय आ गया और फिर दूसरों के बारे में ही सोच सोच करके दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट पालना, और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। इसी में सारा जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहे उसे जीवन में 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। वो 3 बातें, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। माधव के शरण में आए बिना मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले प्रभु की महिमा का वर्णन, महिमा गान करो। उसके बाद महिमा गान करो कीर्तितव्यश्च। महिमा गान जब हो गया, जब सुनने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठकर ध्यान करो। इस प्रकार से जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनको सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। ये जानोगे जब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम हो जाएगा, ये मन भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। जल्दी से जल्दी वैसे तो मुड़ता नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जुड़े, प्रभु की तरफ कैसे मोड़े। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया, और राम जी इतने कृपालु हैं कि इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या का, अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी हुई है, कोई नहीं देखता था, ना कोई उधर जाता था। ऐसी अभागन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अब ये 60 मन, जो ये 60 मन संबोधन है, अब अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे
सठ मन तू बड़ा ढीठ है, निष्ठुर है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना प्रफुल्लित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भागता है। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और महिमा से तू पुलकित है, जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्रभु का भजन कर। फिर आगे कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्य चेच्छता भयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुन सुनकर जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे बारी पर, वर्णन करना दूसरे स्थान पर आता है, सुनना पहले स्थान पर। क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है ना। इसलिए दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं। और जब भी एकांत मिले तो आंख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन कीजिए, समाधि लगाइए, उन्हीं का ध्यान एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन, उसके बाद स्मरण। तो जी बोले, महाराज मेरे तो 7 दिन है जीवन में शेष, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, 7 दिन कोई कम होते क्या? ऋषित, मैं निर्गुण ब्रह्म की इस सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि हे राज ऋषि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा मन जबरदस्ती गोविंद जी उनके गुण गणों में खिंचा चला गया। और इतने ऋषि मुनि बैठे थे वहां पर, परीक्षित ने प्रश्न तो किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब एक दूसरे को मुंह देख, एक दूसरे के मुंह की ओर ताक रहे थे। पर 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत है, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो जाएगा, कौन सा साधन करूं। पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, बल्कि एक मुहूर्त ही पर्याप्त है। प्रसन्न हो गए। श्री परीक्षित महाराज जी बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले 4 बातों का ध्यान करिए, उनका अभ्यास करिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। परीक्षित पहले जितासन बनो, आसन जीतो। तत्पश्चात आसन तो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं है तब तक शरीर का ध्यान ही नहीं। ध्यान शरीर का बनता रहता है। 5 मिनट हुए कि आंख बंद, कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगी, और फिर पैर पसारने लगे। पहले जितासन, उसके बाद जित श्वास। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा प्राणायाम में परम बल है, बड़ा बल है। तीसरी बात आई जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनो, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करनी चाहिए, करिए जहां सार्थकता हो। राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे। निर्बल की संगति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। उसी प्रकार के से राम जी की शरण में
राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र जी के से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं की और जो अग्निबाण निकाला तो महाराज देखिए, सो वह स्वयं ही लौटता हुआ समुद्र श्री राम जी की शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी के शरण में गए, सो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं, पर सब जरूरी नहीं है बरसें भी, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला त्वम शरणम, हर किसी की शरण में ना जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में ही होती है। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चलें, हमें इनके अनुसार ना चलना पड़े। अथा जितेंद्रिय बनो। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया, फिर परमात्मा के उस व्यक्त ब्रह्म रूप स्वरूप का जो स्थूल रूप में प्रकट परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। जब देखो ध्यान 2 प्रकार का है, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान बाद में लगेगा, पहले सूक्ष्म ध्यान बाद में लगेगा, पहले स्थूल ध्यान करना होगा। स्थूल ध्यान क्या है? ये जितनी भी हरी भरी हरियाली है ये सब भगवान श्री भगवान जी के शरीर की रोमावली है। ये जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सब भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी भगवान की नाड़ियां हैं। और जो भी सुंदरता दिखाई पड़ती है, जो मन को खींच लेती है, सुंदरता को देखकर मन खींचा चला जाता है। तो जो सुंदरता से मन को खींचे वही भगवान की मुस्कान, मुस्कुराहट माया के रूप में है, जो सब का मन हर लेती है, चुरा लेती है, खींच लेती है। हासो जनो नमा याद करीच माया। और इस प्रकार सारी सृष्टि में ही उस परमात्मा की दृष्टि में ही उस परमात्मा की दृष्टि रखनी चाहिए। सृष्टि में ही उस परमात्मा की दृष्टि में ही दृष्टि रखनी चाहिए। ये स्थूल ध्यान है। फिर सूक्ष्म ध्यान की ओर जाए। सूक्ष्म ध्यान कहाँ है, कहाँ लगे, कैसे लगे, किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए बतलाया। पर निष्काम हो या सकाम, भगवान श्री नारायण हरि सबके वंदनीय हैं। हरि की उपासना तो सबको करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव शरीर उपासना के लिए ही तो प्राप्त होता है। वासना तो प्रत्येक शरीर में पूर्ति की जा सकती है। वासना की, कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति हर एक शरीर में संभव है, पर उपासना का जो रूप है वो केवल मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए मानव शरीर में केवल वासनाओं के पुतले बनकर ना रहें, उपासना में या शरीर का विनियोग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। अंत में परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं? तो ब्रह्म भगवान ने स्वरूप का, वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं। इसलिए सुखदेव जी अब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भव स्थान निरोध लीला लीलया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का
कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्र वेता हो, ऋषि हो या पर भगवान जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब पर नहीं हो सकता जी जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना हो। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछ लिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगा रहे हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हो बोले, अरे बेटा नारद, मेरे ऊपर तो कोई है। पुनः नारद जी के पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार से अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए। अब सोचने लगे कि हम कौन हैं। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, चारों दिशाओं में चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल वायु के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। पुनः विचार किया कि जिस कमलनाल पर मैं बैठा हूं उसका कोई ना कोई तो आधार होगा। तो भीतर घुसकर ढूंढने लगे, पर कोई आधार नहीं मिला तो वापस आ गए। विचार किया, को अहम, कौन हूं मैं? तो दो शब्द इनके कान में टकराए, स्पर्शेषु यत षोडश में कम विंशम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां त और 21वां अक्षर प ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए, घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी प्रकट की। उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभव जन्य ज्ञान है। भगवान कहते, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना स्थूल ना सूक्ष्म, एकमात्र मेरी सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कोई भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होगा। बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया